बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ जैसे मेरी पिछली वीडियोस को पसंद किया गया, सराहा किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके मुझे अपने मुफीद आरा से आगाह किया ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर कर सकूं। इस वीडियो को भी इस तरह ही लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नए आने वाले इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अपने मुफीद मशवरा से आगाह करेंगे ताकि मैं अपनी वीडियो को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकूं। यूएनओ में शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की। तकरीबन आप साहब ने देखा होगा, बल्कि उसने खुद भी देखा होगा कि मेरे आगे लोग कितने बैठे हुए हैं और थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी तो शर्म आई होगी जब वो कंपैरिजन करेगा खान साहब की तकरीर से और अपनी तकरीर से। यानी खान साहब ने तकरीर की तो सारों ने बहुत तवज्जो से सुनी और सीटें मुकम्मल थी। कल मेरे एक दोस्त यानी शेयर कर रहे थे इसी टॉपिक पे, वो कर रहे थे कि 5.1 बिलियन लोगों ने वो तकरीर देखी या सुनी और कल तक के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मियाँ साहब के सिर्फ 44,000 लोगों ने वो तकरीर, वो भी यकीनन पटवारी होंगे। यार पटवारियों में आपसे एक सवाल करता हूँ मासूमाना सा, यार अपने उन्हीं लोगों में से कोई एक पढ़ा लिखा बंदा आगे चुन लो। बाजार तो ये भी पढ़ा लिखा ही है, लेकिन जिसे बोलने का तरीका हो, जो बोलना जानता हो, जो चार बंदों में बैठ के बात कर सकता हो। ये पर्चियों इन्हें मियाँ साहब को समझाओ कि मियाँ साहब आपकी तो जवानी गल गई है सियासत में, अब तो छोड़ दो खुदा रहा ये पर्चियों का सहारा लेना छोड़ दो। अब तो पर्चियों के बगैर कुछ बात कर लिया करो। आपसे अच्छा तो यार जरदारी है कि जो फिर भी कुछ बोल तो लेता है, हालांकि वो पहले भी करप्ट था, अब भी करप्ट है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ करप्शन की है, सिर्फ पैसा लूटा। कल मेरे एक दोस्त ने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट भेजी मियाँ साहब की कि जी उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ये भी किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने। और भाई हमारा पैसा था जिसमें से अगर उन्होंने 4 आने या 8 आने लगा दिए वो भी कर्जा लेके, कोई हम पे एहसान नहीं किया। ये देखो उन्होंने क्या बनाया, रायवंड महल, इंग्लैंड में महल और बेतहाशा ज़मीनें क्या थे 85 से पहले। पूछे अपने बड़ों से, 85 से स्टार्ट हुआ है ना इनका सियासत का। 85 से पहले देखें और बाद के हालात देखें। 85 से पहले मियाँ बरादरान को देखें और बाद के मियाँ बरादरान को। तो मुझे तो याद है ना अच्छी तरह, जब ये वज़ीर ख़जाना बने थे 85 में, ज़िया दौर के, ज़िया के बूट पॉलिश कर करके ये सियासत में आए। और जब थोड़े से देखते हैं कि हैवी हैं तो गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं, तो जब देखते हैं थोड़े से कमज़ोर और पाँव पड़ना शुरू कर देते हैं। यार सिर्फ यूएनओ की तकरीर, वल्लाह शर्म आ गई कि मैं हमारा ये लीडर है। मेरा तो कम अज़ कम नहीं है, लेकिन चले पटवारी हो आप लोगों का, जिसे बोलना तक नहीं आता, जिसे बात करनी तक नहीं आती। आप अगर खान साहब की मैं तारीफ़ करूँगा तो वो आप कह देंगे जी वो तो है यहूदी एजेंट, इसलिए यहूदियों ने वहाँ सबको बिठाया कि आप लोगों ने बाहर नहीं जाना। और भाई इसी यूएनओ में इस्लामफोबिया का उसने नारा लगाया, उसी से फिर इस्लामफोबिया का दिन मनाना शुरू किया। सबसे ज़्यादा इस टाइम अगर इस्लाम के पे कोई बोल रहा है या बोल रहा था वो खान साहब ही हैं। इन्होंने कभी बोलने की कोशिश की, इसी तकरीर में देख लें इस्लाम पे कोई बात की, कश्मीर पे कोई बात की। यानी बोंगियाँ जितनी मर्जी बांध लें, लेकिन टू दी पॉइंट बात करना इन लोगों को नहीं आता। खुदारा कोई अपना लीडर बदलें, कोई वो लेके आए जो कम अज़ कम 4 बंदों के साथ बैठ के बोलना जानता हो, सिर्फ भीख मांगना ना जानता हो, जो इनकी आदत है, शुरू से लेकर अब तक भीख मांग रहे हैं।
जिसकी वजह से पाकिस्तान का मोराल बंद हो, ना को मज़ीद डाउन हो जाए, और फिर ऊपर से हरकतें। इतना कुछ कमाने के बाद इन्हें शर्म नहीं आई कि कम अज़ कम इस मौका पर तो पाकिस्तान की गरीब अवाम पानी में बैठी हुई है, सैलाब ज़दगान, और उन्हें आगे ये फिक्र खाई जा रही है कि ऊपर से सर्दी है और ये बार याशियाँ करने टरे। नाम क्या है जी, हम यही पाकिस्तान का जो हालात है उजागर करने जा रहे हैं। और भाई सफ़ीर किस लिए है? हमारे सफ़ीरों को ये काम उनका है। आप लोग 100-150 बंदा जाके इंतहाई महंगे होटल में बैठ के पाकिस्तान के हालात उजागर कर क्या बताना चाह रहे हो कि जी पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए कि हम वो एक आजकल क्लिप चल रहा है ना, ज़्यादातर तो फ़ोटो शूट ही है एक मज़ाहिया फनकार बार का वगैरह। हाँ जी, इन्हें पैसे की ज़रूरत है कि ये मज़ीद महल्लात अपने बना सके। शर्म करो। लेकिन बेशर्मों को शर्म नहीं आती, ना पटवारियों को ना उनके लीडरों को। चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान में रह के एक आध बल्कि अपना नाइब भेज देता, अगर थोड़ी सी इसे शर्म होती। यूएनएम में बहुत जाने बल्कि पहले तो ये अपना माजरत कर लेता कि जी मेरी पाकिस्तान में इस टाइम ज़रूरत है, लेकिन जाना ही था चले खुद चला जाता। लेकिन ये इतने साथ बंदे जाके फिर इतने महंगे तरीन होटल में क्या करना। फिर रिस्पॉन्स क्या मिला? ज़ीरो। लोगों को भी आप पता है, लोग यही कह रहे हैं। जरदारी साहब जब पिछला 2010 का मेरे हाल सैलाब आया था, गए थे ना सऊदीया, उन्होंने कहा भाई अपने पैसे निकालो, अपने पैसे आप लोगों ने बाहर के बैंकों में रखे हुए हैं, पैसे निकाल के पाकिस्तान पे लगाओ और पाकिस्तानी अवाम का भला करो। लेकिन वो कहाँ से निकालेंगे? वो तो मज़ीद लूट रहे हैं। अब फिर आदादो शुमार बचा मुख्तलिफ मारिन बता रहे हैं कि फिर बाहर होटल बन रहे हैं दुबई में। पाकिस्तान गरीब मुल्क है, पैसे की ज़रूरत है, और गरीबी इसमें चांदी है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी और इन जैसे। खुदा शर्म कर लें थोड़ी सी अगर है तो। आहर एक दिन मरना है, आहर एक दिन ये दुनिया छोड़ के जानी है, और एक एक पाई का हिसाब होगा। मैंने कल भी बताया था कि अगर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा अजीम साहबी, सिपा सालार, हुक्मरान, जिसको दुनिया में जन्नत की बशारत होगी, जिसे हुक्मरानी की वजह से 11 और 12 साल तकरीबन, कुछ मौरखीन कहते हैं 11 और कुछ 12 कहते हैं, 11 ही लगा लें, हिसाब देना पड़ गया और पसीने से शराबूर आए जिस साहबी को ख्वाब में आए। इनका क्या बनेगा? वो है ना, याद कर लो, तेरा क्या बनेगा कालिया? क्या बना था कालिया का? गोली? तो यहाँ लितर, क्योंकि ज़ाहिर है एक एक पाई का तो साहब यहाँ ना से यहाँ तो इन्होंने सबको वो एक बीज जो करप्शन का बोया था 85 में, और वो तनावर दरख्त बन गया। यहाँ तो बचा लेंगे, जुडिशरी से बचा लेंगे, बड़े आकाओं से भी बचा लेंगे सारे, लेकिन आगे क्या बनेगा भैया? वहाँ तो ना रिश्वत चलती है ना सिफारिश चलती है। वहाँ तो जो कुछ उन्होंने बोया वही काटेंगे। आप कुछ ख्याल कर लें। और मेरी अवामुन नास से भी अपील है कि खुदारा अब ज़रा बारीक बीने से, मैं नहीं कह रहा आप खान साहब को वोट डालें, अगर अपने, मैं तो शुरू से यही कह रहा हूँ, अपने इलाके का तकरीबन MP MNA दोनों जो इलेक्शन होते हैं उसमें हर हल्के में 10 से 12 लोग खड़े होते हैं। आप ज़रा एनालिसिस करें, चेक करें उनका बैकग्राउंड, उनमें सबसे जो अच्छा बंदा है, जो बिकने वाला नहीं है, जो झुकने वाला नहीं है, जो शरीफ बंदा है, उसे वोट दें। मैं नहीं कहूँगा खान साहब को दें, लेकिन इन चोरों को भी ना दें। लेकिन ऐसे शरीफ बंदे को भी वोट नहीं देना कि जो यानी खुद तो अच्छा हो लेकिन लीडर उसे मानता हो जो चोर है और करप्ट है। तो खुदारा अब ये अगर पाकिस्तान को बचाना है, क्योंकि मैं ना ख्वाब खरगोश में ना खुश फहमी में हूँ कि जी पाकिस्तान था क़यामत कायम रहेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। लेकिन अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान पाक में फरमाया कि एक कौम अपनी हालत को बेहतर करने का नहीं सोचती या तब्दीली का नहीं सोचती, फिर मैं दूसरी कौम, जमात नहीं, कौम का कहा,
दूसरी कौम को उस पर मसलत कर देता हूँ, और दूसरी कौम ना अमेरिका आएगी ना इंग्लैंड आएगा, साथ एक तरफ अफ़गानिस्तान और एक तरफ इंडिया, और मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान भी नहीं आएगा। तो भैया अगर ऐसे ही करना है तो फिर गौ माता का पेशाब पीने की प्रैक्टिस कर लो, ताकि उस वक्त, क्योंकि यूट्यूब पे फुटेज उठा के देखे, वो डंडा बरदार जो इंतहा पसंद है वो ज़बरदस्ती पेशाब पिलाते हैं, जो नहीं पीता उसे डंडे मार मार के मार देते हैं। तो मेरे साथियों, अब मेरा हाल ख़ासकर मैं नौजवान नस्ल का कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता, आप अगर खान साहब में भी कोई देखते हैं ऐसी बात जो अच्छी ना हो, उस पर भी तनकीद करें। पहले मुहिब वतन पाकिस्तानी बने, पहले मुहिब वतन पाकिस्तान बने। मैं फिर कह रहा हूँ, पहले मुहिब वतन पाकिस्तान बने, बाद में जो है ना किसी पार्टी, उस पार्टी के, और बेहतरीन यही है कि अपने इलाके का वो जवान या बुज़ुर्ग जो भी है सेलेक्ट करें। जो नालियाँ ना, मैं नालियों के हक़ में नहीं हूँ कि जी हमारी गली की पक्की कर देगा, नाली बना दे, नहीं, जो असम्बली में जाके बिल ऐसे पास कराए जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, ना कि उसे हो या एक चंद नीचे वाले लोगों को। क्योंकि MNA-MPs का काम है असम्बली में बिल्स पास कराना, ये नालियाँ और सड़कें बनाना कोई ये कॉरपोरेशन का काम है, बल्दिया का काम है। उम्मीद है मेरी बातों पे आप गौर करेंगे और मेरी रहनुमाई फरमाएंगे। अगर मैंने सही बातें की हैं तो अप्रीशिएट करेंगे, और कुछ गलत कह दिया हो, किसी को बुरा लगा हो तो इंतहाई माज़रत, और मुझे मेरी रहनुमाई करेंगे इस सिलसिले में। नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।